स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत माला में। साथियों, अभी आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है। यह उसी का मॉडल पेपर है। कक्षा है 10 और विषय है संस्कृत। तो पहले आप लोग इसको खुद से बना के देखिए कि आपसे कितना प्रश्न बन पाता है। ये संस्कृत का मॉडल पेपर है और उसके बाद आप मिला के देख सकते हैं कि आपने कितना सही बनाया। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कैसे पूछा गया है और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो आप तैयारी अपनी बेहतर करते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है? तो बताइए आपने क्या लगाया है। इसका सही उत्तर है कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, यथा नद्यः स्यन्दमानाः, यह पद्यांश किस उपनिषद का है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा गया है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र का संकलन है? तो यहाँ पे पद्यात्मक मंत्र का संकलन है। देखिए साथियों, पहले ही पाठ से कितना 3-4 प्रश्न पूछे गए, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, एक एक पाठ को अच्छे से पढ़िए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे पूछा गया है, यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा? तो उन्होंने अपना संस्मरण लिखा था। ये इसका बी उत्तर सही है। पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो ये गुप्त काल के समय में मनाया जाता था। ऑप्शन सी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। आप मिलाते भी चलिए। दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की? तो बताइए आप क्या लगाया है। तो दामोदर गुप्त जी ने ये जो है ना, कुटनीमत नाम का एक ग्रंथ है, इसकी रचना की थी। फिर है, शोभनियम का प्रकृति प्रतीक निम्न में कौन सा है? शोभनियम, तो यहाँ पे शुभ शब्द से अन्य प्रत्यय करने पर बनता है शोभनियम। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन जैसे दिया गया है यत, न्यत, शय और क्यप। तो बताइए कौन सा सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शय। यह सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस पद में ल्युट प्रत्यय है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो दानम है इसमें ल्युट प्रत्यय है। अगला प्रश्न, पाठः में कौन सा प्रत्यय है? तो पाठः में घय प्रत्यय है। मौलिकः का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है ये सही है। मूल शब्द से ठक प्रत्यय करने पर मौलिकः ऐसा शब्द बनता है। फिर पूछा गया है कि किस पद में त्वा प्रत्यय है? तो ये जित्वा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। मित्रों, मैं इसलिए थोड़ा तेजी से करवा रहा हूँ क्योंकि 100 प्रश्न हमको करने हैं। बस आप मिलाते चलिए, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में फिर समय जाता है। तो आप बस अपना सही उत्तर का मिलान कीजिए। स्मर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? स्मर्तव्यम में आपका तव्यत प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो ये मिथिला के मंत्री थे। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो अलस कथा जो पाठ है इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है विद्यापति। ऑप्शन बी सही उत्तर है। फिर प्रश्न पूछा गया है कि तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, किसकी उक्ति है? तो यह जो कहा था, ये कहा था जो दूसरा आलसी था, द्वितीय आलसी की। ये ऑप्शन सी सही उत्तर है। निरीहो निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? तो ये अनाथों को माना गया है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में कौन है? तो आधुनिक काल में जब नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है पंडित क्षमाराव का नाम आता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग, अगला प्रश्न भी साथियों उसी पाठ से पूछा गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवयित्रियों के पद्य मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी 40 कवयित्रियों के जो पद्य हमको देखने को मिलते हैं। फिर प्रश्न पूछा गया है, लौकिक संस्कृत
साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो प्रथम कल्पा थी विजयांका। ऑप्शन सी सही उत्तर है। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो उत्तर है सी पुरुष और नारियों से। इसमें दोनों का होना अनिवार्य है। फिर प्रश्न पूछा गया है अपकरोति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो अपकरोति में अप उपसर्ग है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। उत उपसर्ग किस पद में है? तो यहाँ ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा उन्नयनम, इसमें उत उपसर्ग है। अगर आप विग्रह करेंगे तो उत जोर नयनम ऐसा शब्द बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निर्गतः में कौन सी संधि है? तो निर्गतः में है विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। गुण संधि का सूत्र निम्न में कौन सा है? तो ऑप्शन ए अदेंग गुण, यह सही उत्तर है इसका। गुण संधि का यह सूत्र है। व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण बताइए। इसमें ऑप्शन बी आपने अगर लगाया है तो आपका सही उत्तर है। साथियों, अगर संस्कृत विषय से लेकर आप कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विभिन्न जातीय और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो ये एकत्व भाव से रहते हैं। इसका ऑप्शन बी जो है यह सही है। फिर पूछा गया है भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है? तो देवता लोग जो हैं भारत की शोभा देखकर प्रसन्न है। भारत किसके द्वारा सेवित है? तो भारत पर्वतों से, सागरों से, नदियों से, इन तीनों के द्वारा सेवित है। तो ऑप्शन जो डी दिया है इनमें से सभी यह सही उत्तर है। चूड़ा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो यह ऑप्शन सी शैशव संस्कार के अंतर्गत चूड़ा कर्म संस्कार आता है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो यहाँ जो ऑप्शन डी दिया गया है संस्कार, यह सही उत्तर है। ये भी उसी पाठ से पूछा गया, भारतीय संस्कार पाठ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब कि गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो यहाँ जो ऑप्शन बी दिया गया शिक्षा नियम का, ये सही उत्तर है। आप साथियों मिलाते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं इस मॉडल सेट में। अगर अच्छा नंबर बन रहा है आपको तो आपकी तैयारी भी अच्छी है। ठीक है, तो मिलाते भी रहिए साथ साथ। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है निरीक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर है वी उपसर्ग किस पद में नहीं है? ऐसा पूछा गया है कि नहीं है। तो देखिए जो वेद शब्द है इसमें वी उपसर्ग नहीं है। यहाँ पे विदजाने धातु से बनता है। 36 नंबर प्रश्न है उच्चारणम का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा होगा? तो उत जोर चारणम, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। फिर पूछा गया है परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो यहाँ पे जो अ और उ ये दोनों मिला के ओ हो जाता है, गुण संधि हुई है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि पुरस्कार पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? पुरस्कार का, तो आप बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। आपने क्या लगाया? ऑप्शन सी अगर आपने लगाया है तो आपका सही उत्तर है। दात्रा का मूल शब्द क्या है? तो दात्रा का मूल शब्द होता है दात्री, ऑप्शन बी सही उत्तर है। भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा होगा? भानव, ये सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। तही पद का मूल रूप क्या होगा? तो ये तद शब्द मूल रूप तद है और इसी का तही रूप बनता है तृतीया बहुवचन में। अपठः किस लकार का रूप है? तो ये अपठः जो है लंग लकार का रूप है। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। दृश्य धातु का रूप लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो याद रखिए लृट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन पूछा गया है तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही उत्तर है द्रक्ष्यामि। लृट लकार का प्रयोग भविष्यत काल में होता है। फिर है भविष्यत काल के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए प्रश्न पूछ ही दिया, ऑप्शन डी सही उत्तर है लृट लकार। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये विदुर नीति से लिया गया है, आपके पाठ में आया होगा ये। फिर विनय किसका नाश कर देता है? तो विनय जो है अकीर्ति का नाश कर देता है, ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। आगे देखिए, अपने और
पराये की गणना कौन करता है? तो ये जो संकुचित हृदय वाला होता है ये ना अपने और पराये की गणना करते हैं। आतपः का अर्थ क्या होता है? आतपः का अर्थ होता है धूप। राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था? तो ये दिए थे इनके गुरुजी ने। ठीक है, कि छात्रों का तप क्या है? अध्ययन। चलिए आगे देखते हैं। कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें कर्म करने चाहिए। ऑप्शन ए सही उत्तर है। किस समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है? द्वंद्व समास में इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। नई समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो ऑप्शन जो डी दिया गया है अपुत्रः, ये नए समास का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। यशोधनम में कौन सा समास है? जी बताइए, आपने क्या लगाया है? यशोधनम में कर्मधारय समास है। कृष्णस्य समीपम का समस्त पद निम्न में कौन सा होगा? तो उपकृष्णम, ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी यह सही उत्तर है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। साथियों आगे पूछा गया है कि सह सर्पात विभेति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति, जो रेखांकित जो किया गया सर्पात शब्द जो है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें पंचमी विभक्ति है। अंतराय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीया विभक्ति होती है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि पिता पुत्रेण सह ग्रामम गच्छति, वाक्य के पुत्रेण पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो देखिए पुत्रेण में तृतीया तो है लेकिन सूत्र पूछा गया है कि किससे हुई है? तो ऑप्शन ए जो दिया गया है सहार्थे तृतीया, इससे तृतीया विभक्ति हुई है। फिर स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की? तो ये संस्कृत और हिंदी में किए थे। चलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। फिर पूछा गया है उसी पाठ से है ये भी कि डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये 1883 ईस्वी में। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सत्याग्रह गीता। फिर प्रश्न देखिए आगे क्या है। विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये जो विशालाक्षी जो संबोधन है ये है सीता जी के लिए। ऑप्शन बी सही उत्तर है। राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? तो ये सीता जी को ही दिखाते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। कुंभम करोति कुंभकार, तो यहाँ पूछा गया ऑप्शन के रिक्त स्थान में इसमें क्या होगा? तो कुंभम करोति इति कुंभकार, ऑप्शन डी सही उत्तर है। फिर पूछा गया है कि कारिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन सा है? मित्रों यदि आप प्रकृति और प्रत्यय नहीं समझ पा रहे या प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमको कमेंट कीजिए, आपको इस पर वीडियो बना के आपको मिल जाएगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी परीक्षा अच्छे प्रकार से दे पाएंगे। तो बताइए आप लोगों ने क्या टिक लगाया है इसमें कि कारिका में प्रत्यय बताना है हमको। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कारक शब्द से अगर टाप प्रत्यय करते हैं तो कारिका शब्द बनता है। नेतुम में कौन सा प्रत्यय? नेतुम में प्रत्यय है आपका तुमन, सी ऑप्शन इसका सही है। आगे पूछा गया है कि वासुदेव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो ये ऑप्शन डी सही उत्तर है, अण प्रत्यय है इसमें। बताइए स्त्री प्रत्यय इसमें कौन सा आप लोगों ने क्या टिक लगाया है? तो राजिंग में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गी प्रत्यय है। तो प्रत्यय से बना पद निम्न में कौन सा है? तो ऑप्शन सी पुरुषत्वम, यह सही उत्तर है इसका। फिर पूछा है कि निपुण का स्त्रीलिंग रूप निम्न में कौन सा है? तो निपुण का स्त्रीलिंग रूप हो जाता है निपुणा। भूति ही पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में कौन है? तो भू धातु से 3 प्रत्यय करने पर भूति ही शब्द बनता है। व्याघ्र पथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? तो ये लोभ का दुष्परिणाम वर्णित है। फिर उसी पाठ से पूछा गया है कि व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से संकलित है? तो ये जो मित्र लाभ नामक खंड है ना, इससे संकलित है ये। और अगला प्रश्न पूछा गया फिर उसी पाठ से, देख सकते हैं आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक पाठ को अच्छे से पढ़िए। कौन किसको कहा, ये वाक्य किसने बोला, किसको बोला,
ये सब अच्छे से पढ़िए, यही पूछता है एग्जाम में। तो श्रृणु रे पांथः प्राग एव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्तासम, यह किसकी उक्ति? देखिए पूछ दिया ही कुछ। अब इसमें अब अगर आप अच्छे से पढ़ें तभी बता पाएंगे कि ये किसने कहा था। तो ये बाघ ने कहा था। ऑप्शन डी सही उत्तर है। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? तो कौरव के पक्ष से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। फिर उसी पाठ से पूछा गया है कि महत्तराम भिक्षाम याचे, यह किसकी उक्ति है? तो यह शक्र की उक्ति है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कर्णस्य दान वीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी भास इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न फिर पूछा गया है कि निरीक्षणम पद का संधि विच्छेद में कौन सा विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए निहिचोर ईक्षणम निरीक्षणम। महर्षि पद में कौन सी संधि है? तो महर्षि पद में गुण संधि है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि ज्या धातु के लट लकार का रूप निम्न में कौन सा है? ज्या धातु के लट लकार का रूप पूछा गया है। तो लट लकार में रूप बनता है जानाति, ऐसा। देही किस लकार का रूप है? तो देही लोट लकार का रूप है। फिर पूछा है कि परोपकारः का विग्रह निम्न में कौन सा होगा? तो परस्योपकारः परोपकार है। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। पाणिपादम किस समास का उदाहरण है? तो पाणिपादम आपका है द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। विद्यालय का विग्रह निम्न में कौन सा होगा? तो विद्यायाः आलयः विद्यालय। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। फिर पूछा है कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो ये जो ऑप्शन बी है विश्व शांति, इसी पाठ से वर्णित है ये। वैर को बढ़ाने वाला निम्न में कौन सा है? तो स्वार्थ जो है ये वैर भावना को बढ़ाता है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो ये मानवों के लिए करते हैं। फिर प्रश्न है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? तो संसार, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये विश्व शांति पाठ से ही पूछा गया है। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? तो ये छंद शास्त्र के प्रवर्तक हैं। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बताइए इसमें आपने क्या लगाया है? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य हैं पराशर। धनेशः का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? तो धनजोर ईशः धनेशः, ये ऑप्शन ए सही उत्तर है और इसमें गुण संधि है, याद रखिएगा। फिर पूछा गया कि एधी में मूल धातु क्या है? तो एधी का जो मूल धातु है अस धातु है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि समास किए गए पदों को कहते हैं। तो समास किए गए पदों को हम सामासिक पद कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। फिर क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पे क्रिया विशेषण में तृतीया विभक्ति होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। स्वस्ति के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर प्रश्न पूछा गया है, यह कारक प्रकरण से पूछा गया है कि आधारोधिकरणम सूत्र का उदाहरण है। तो जो ऑप्शन सी दिया गया है कि पात्रे वर्तते जलम, ये सही उत्तर इसका और आधारोधिकरणम का यह उदाहरण है। निम्न में कौन सा उपसर्ग नहीं है? निस या निर या दुस या दुर। देखिए अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे नहीं है पूछा ऐसा गया है। तो ये जो निर जो लिखा गया ये उपसर्ग नहीं है। अगर ये ऐसा लिखा रहता निर तो ये उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पे हलंत नहीं लगा है इसलिए उपसर्ग नहीं है। फिर पूछा गया है कि निवर्त्य में प्रयुक्त प्रत्यय है। निवर्त्य में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया है, लेप प्रत्यय वर्णित है इसमें। फिर प्रश्न पूछा गया है, सबसे अंतिम प्रश्न साथियों, कि साध जोड़ न्यत में कौन सा पद बनेगा? तो ये बनेगा साध्य। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आशा करता हूँ आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आप लोगों का कितने नंबर आ रहे हैं। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, धन्यवाद।